नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से हैं और अम्मू की सारी कहानियाँ सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और अपने सब मित्रों के साथ बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आज जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लाई हूँ ना, वो है तेनालीराम की। अब तेनालीराम कौन है? तेनालीराम हमारे देश के 16वीं सदी के एक प्रकांड विद्वान थे, दार्शनिक थे और राजा कृष्णदेवा राय के कोर्ट में, राज्य में उनके खास सलाहकार के रूप में प्रसिद्ध थे। बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति थे वो और हर चीज का उनके पास बहुत समझदारी भरा, ज्ञान भरा हल होता। तो उनकी ढेरों सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं और ये सब सच कहानियां हैं। ये कहानियां काल्पनिक नहीं हैं, ये सच में तेनालीराम के जीवन की घटनाएं हैं। तो एक बार की बात है, राज्य में, कृष्णदेवा राज के राज्य में सब बैठे थे और उनकी सभा में, राजसभा में भानु और राजगुरु में बहस छिड़ गई। अब क्या बहस थी कि भानु कह रहे थे कि किसी के अंदर गलतियां खोजना और निकालना बहुत आसान है, लेकिन उन गलतियों को सुधारना, उन गलतियों का हल बताना, ठीक करना बहुत ही कठिन है। लेकिन राजगुरु इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। वो कह रहे थे, ना, ऐसी क्या बात है, ऐसा थोड़ी कि गलतियां निकालना आसान है और हल बनाना बताना सही नहीं। अगर हमको गलतियां दिखती हैं तो उनके हल भी हमको पता है, तभी ना गलतियां दिखती हैं। दोनों में काफी देर तक बहस होती रही। कोई किसी की बात से सहमत होने को तैयार ही नहीं थे। राजा देख रहे थे, कृष्णदेवा राय देख रहे थे। काफी समय के बाद उन्होंने एक प्रश्न सूचक तरीके से तेनालीराम की ओर देखा और तेनालीराम को कहा कि तेनालीराम, आपका इस बारे में क्या कहना है? तेनालीराम बोले कि मेरे विचार तो इसमें इसके बारे में मेरे अपने हैं, जिनको मैं बताना चाहता हूं। वो कह ही रहे थे कि एक व्यक्ति वहां पर आ गया और वो व्यक्ति एक बहुत सुंदर पेंटिंग लेकर आया था। वो एक बहुत सुंदर लड़की की तस्वीर बनाकर लाया था। इतनी सुंदर तस्वीर थी कि वो लग रही थी मानो वो सजीव हो और उस तस्वीर की खूबसूरती देखकर सभा में सभी दंग रह गए। अब तस्वीर की काफी तारीफ हुई, सबने तारीफ की, वाह वाह किया और तस्वीर बनाने वाले कलाकार का भी बड़ा सम्मान किया, प्रशंसा की। राजा ने कहा, इतने सुंदर छवि बनाने का, इतनी सुंदर तस्वीर बनाने वाले कलाकार को मैं इनाम देना चाहता हूँ। तेनालीराम बोले, महाराज आज्ञा है तो मैं कुछ कहूं? हाँ जरूर तेनालीराम, आप कहिए। मैं चाहता हूं कि यह तस्वीर जो है ना, पूरे शहर में बीचों बीच सड़क के ऊपर लगवा दी जाए और ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि सब लोग आकर इस तस्वीर की खामियों को ढूंढे, कमियों को ढूंढे और बताए। उसमें उनकी जहां जहां उनको कमियां दिखती हैं, वो कमियों को ढूंढकर उस चित्र में उनके निशान लगाए और कमियों को दिखाएं। राजा हैरान हो गए, बोले, इतनी सुंदर तस्वीर, इतनी सुंदर कला, इसमें कमी भला किसी को क्या दिख सकती है? दूसरे मंत्री भी बोले, इसमें कमी भला क्या दिख सकती है? ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं तेनालीराम जी?
वजह है इसकी, हम इसकी एक वजह है। और जब मैं ये करूंगा और इसका आपको फल दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। महाराज, आपत्ति न हो तो मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं कि यह तस्वीर पूरे शहर में बीचों बीच सड़क के ऊपर लगवा दी जाए और ढिंढोरा पिटवाया जाए कि पूरे 1 दिन तक का समय है, जो जो चाहता है आके इस तस्वीर को देखे और इस तस्वीर की सारी कमियों को बताए। महाराज राजी हो गए, तस्वीर लगा दी गई। बीचों बीच शहर के, पूरे राज्य में बीचों बीच शहर में ऐसी जगह लगाई गई जहां पे सब लोग देख सकते हैं। लोग आते गए, सब एक एक करके आते थे और उनको गलतियां ढूंढने के लिए कहा गया था, कमियां ढूंढने के लिए कहा गया था। और दिन ढलते ढलते वो पूरी तस्वीर दाग से, कमियों से, चिन्ह से भर गई। लोगों ने उसमें इतनी खामियां निकाली कि वो पूरा चित्र तीर निशाने गोलों से वो बिल्कुल भर गया। मंत्री, राजा सब हैरान थे, इतनी कमियां इसमें दिख गई, हम लोगों को तो नहीं दिखी, कैसे दिख गई इतनी कमियां। खैर, जैसे कहा गया था 1 दिन का समय था, 1 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। दूसरे दिन उस चित्र को राज में सभा में लाया गया। तेनालीराम बोले, अब कहा जाए कि इस चित्र में जितनी कमियां दिखाई गई हैं, इन कमियों को सुधारने का तरीका बताया जाए। जिसने जिसने ये कमियां देखी हैं, जिसने जिसने इन कमियों को देखा है और दिखाया है, वे क्या इन कमियों को दूर करने का हल बताएंगे? अगर बताते हैं तो उन कमियों को दूर कलाकार अवश्य करेंगे। ऐसा ढिंडोरा अब आप पिटवा दीजिए महाराज। महाराज तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, उनको समझ में आ गया था कि तेनालीराम क्या करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ऐसा ही ढिंडोरा पूरे राज्य में पिटवा दिया कि ये तस्वीर जिसमें इतनी खामियां निकाली गई हैं, जिन्होंने जिन्होंने निकाली हैं वो कृपा करके आए और आकर इन कमियों को दूर करने के उपाय भी बताएं। पूरा ढिंडोरा पिट गया और 1 दिन का समय रखा गया कि ये तस्वीर फिर से टांगी जाएगी ऊपर, वहीं पर उसी स्थान में, और 1 दिन का वक्त फिर से दिया जाएगा। सबको अपने अपने उपाय लिखकर पेटी में डालना है। ऐसा कहकर चित्र फिर से टांगा गया। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात हो गई, एक भी सुझाव नहीं आया। राजा के मंत्री, राजा के लोग थोड़ी थोड़ी देर में घूम घूम के पेटी का मुआयना कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। एक भी हल उस पेटी में नहीं डाला गया। अब रात हो गई, घोषणा का समय खत्म, चित्र को उतारा गया और दूसरे दिन सभा में फिर पेश किया गया। पेश करने के बाद तेनालीराम बोले, राजगुरु और भानु जी, आप दोनों को क्या आपके बहस का उत्तर मिला? आप कह रहे थे, भानु जी आप कह रहे थे कि लोग गलतियां निकालते हैं, कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन उनका हल नहीं ढूंढ सकते। और राजगुरु जी, आप भानु जी से सहमत नहीं थे। अब ये जो प्रयोग हमने किया इस चित्र के माध्यम से हमको क्या बताता है? राजगुरु को एहसास हुआ कि तेनालीराम क्या कहना चाहते हैं। शर्म से उनकी गर्दन झुक गई, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आपकी बात
हमें समझ में आई, भानु ही सही थे। कमियां निकालना बहुत आसान होता है। किसी को एक कमी निकालने के लिए कहिए, वो 10 निकाल के चला जाएगा। लेकिन किसी को कोई हल निकालने के लिए अगर कहा जाए, किसी की बुद्धि काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि लोगों को दूसरों में कमियां ढूंढना अच्छा लगता है, इसमें उनको मजा आता है। अगर ऐसा ना करके वे हर चीज का हल ढूंढे, तो कभी किसी कमी को कमी के रूप में नहीं रखा जाएगा। इस चित्र में सब लोगों को जैसे ही मौका मिला, आके समझे ना समझे सब निशान लगा के चले गए। लेकिन जब उन्हीं निशानों को सही करने के लिए कहा गया, तो समझ में आया कि लोगों ने वो गलती क्यों बताई थी, ये उनको मालूम ही नहीं थी। ये तो कलाकार ने बनाई ना, तो उसी को मालूम है कि उसने क्या चित्र बनाना चाहा। दूसरे कैसे उसमें कमियां खोज सकते हैं। राजगुरु ये भी बोले कि तेनालीराम जी, इसीलिए आपका इतना मान है। यही बात जब भानु जी कह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने इस प्रयोग द्वारा, और बड़े ही आसान प्रयोग द्वारा, कितनी आसानी से इतनी बड़ी बात समझा दी, जिसमें कि बहस का कोई मुद्दा रहा ही नहीं। तो बच्चों, कितनी बड़ी सीख मिलती है हमको कि ऐसे व्यक्ति जो हमेशा निरपेक्ष रूप से हर चीज को देखते हैं, हर अवस्था को देखते हैं, और उसमें कमियां न निकाल कर उसमें अगर उनके सुझाव में या उनके हिसाब से कुछ दूसरे ख्याल आते हैं तो सुझा सकते हैं। गलत है, अगर किसी चीज को हम गलत बताते हैं तो सही भी हम ही को बताना चाहिए कि मेरे हिसाब से ये गलत है क्योंकि ये सही है। तब तो शायद बात कुछ बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम कमी बताएंगे, गलती बताएंगे और सही क्या है नहीं बताएंगे, तो ऐसी गलती बताने का कुछ मतलब ही नहीं रहता है। और अधिकतर लोग, हम लोग ऐसा ही करते हैं। हम लोग समझते हैं दूसरों की कमियां निकालकर, किसी भी स्थिति में कमी निकालकर हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये दूसरों को जता रहे हैं कि हम कितने बड़े प्रकांड पंडित हैं, ज्ञानी हैं, और सामने वाला कितना बड़ा मूर्ख है। लेकिन ऐसा करने से उल्टा ही जाहिर होता है। बिना सोचे समझे कमी बताने वाला ही वास्तव में नासमझ होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि तेनालीराम ने हमको सिखाया। इस तरह की कितनी ही बातें तेनालीराम ने बहुत ही सरल ढंग से हमारे सामने रखा, और इसीलिए उनको राजा ने कभी भी अपने राज्य से जाने नहीं दिया, और उनको अपने पास रख कर उनके ज्ञान का, उनके सुझाव का, सलाह का हमेशा फायदा उठाया। उनको इज्जत दी, मान दिया, और बहुत ही हर तरह से बहुत ही भक्ति के साथ उनकी विद्वता का प्रचार किया। ऐसे विद्वान द्वारा दी गई सीखों को आज भी हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। बच्चों, इस बात को याद रखिएगा, एक दूसरे की कमियां नहीं निकालना। ठीक है? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन हिट करिए। सारी खबरें हमारे चैनल की आप तक पहुंच जाएंगी, और दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर करिए। आपके कमेंट्स पाकर अम्मू को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप डाल सकते हैं कमेंट्स, डाल दीजिए, और अम्मू के लिए हर हफ्ते कहानियों का इंतजार करिए। अम्मू फिर से एक दूसरी कहानी लेकर आपके पास हाजिर हो जाएंगे। और हाँ,
हमारे इंग्लिश वीडियोस भी देखिए, इंग्लिश वीडियोस में भी सब अलग अलग कहानियां हैं और आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अगर कम इंग्लिश किसी को आती है, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है? हिंदी हो, इंग्लिश हो, वीडियोस देखिए, सुनिए और उनको फिर अपने शब्दों में किसी दूसरे को सुनाइए और अपने हिसाब से अम्मू जैसा स्टोरी टेलर बन जाइए। ओके? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अच्छे बने रहिए।